sends dawn, its good or evil symbols, and wise men act accordingly. Hi, this is Imara and this is my show Pure History. अभी जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, ये स्टेटमेंट है कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस ये इन्हें जो है चाइना का प्रथम टीचर कहा जाता है, यानी द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइना। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक आप जिन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने उस जमाने में जो है चाइना जैसे क्रूअल देश की नींव हिला दी थी। जैसे आज के जमाने में ये 3 कंट्री है जो अपने को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रही है। एक जैसे अमेरिका वो हो चुका है, रशिया एंड चाइना। चाइना भी अपने आप को बराबर ही समझता है। तो मैं आज चाइना का इतिहास बताने जा रही हूँ कि चाइना में क्या हुआ था और कन्फ्यूशियस कौन है। कन्फ्यूशियस एक फिलोसफर थे। इनके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा नोटिस करने के लायक है, इसीलिए आज के शो में मैंने इन्हें रखा है। इस जमाना था, उन्होंने हमें क्वेश्चन करना सिखाया, आर्ग्यूमेंट करना सिखाया और लॉजिक की बातों के बारे में बताया कि लॉजिक की बातें कैसे होती है। और चारों तरफ उस जमाने में जो छोटे छोटे राज थे वो अपने को एक राज बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरे दुनिया में हो रहा था। जैसे भारत में उस वक्त जनपद महाजनपद का काल था और मगध डायनेस्टी का उदय हो रहा था, यानी जितने भी छोटे छोटे जनपद थे उसे खत्म करके एक जनपद, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर के बारे में बात की जा रही थी कि एक डायनेस्टी को ही सारे पावर या सत्ता हाथ में दे दी जाएगी। उस जमाने में हर तरफ जो छोटे छोटे स्टेट थे चाइना में, हर तरफ वार हो रहा था। चाइना वॉर के जंग में जल रहा था। सिर्फ एक शक्ति पूरे चाइना को हैंडल करना चाहती थी। पहले जो है वहां जौ डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके हाथ में, यानी सबके हाथ में पावर था। पर बाद में सबको हराकर एक डायनेस्टी आई जिसे क्विंग डायनेस्टी कहा जाता है। क्विंग डायनेस्टी, इससे चाइना का सेंटर, यानी कि चाइना को एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर मिला। उसी समय जन्म होता है हमारे कन्फ्यूशियस यानी फिलोसफर, दार्शनिक, टीचर की। कहा जाता है कि जिसने फिलॉसफी की अपनी, उन्होंने चीजें ही बदल डाली फिलॉसफी का, यानी सबकी अलग अलग फिलॉसफी होती है पर उन्होंने उसका नजरिया ही बदल डाला कि फिलॉसफी क्या है। जिसने अपनी फिलॉसफी से ये बताया कि जिंदगी कैसी होती है, धर्म क्या होता है, धर्म का उदय किस लिए होता है। दुनिया के कोई भी जो धर्म है वो मानवतावाद ही सिखाता है और इनका जो मेन मोटो था वो मानवतावाद था, यानी ह्यूमैनिटी, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं। लोग धर्म की स्थापना इसीलिए करते थे कि लोगों को जीने की राह बताई जाए, वे ऑफ लाइफ, की जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए। जब इंसान सिविलाइज हो चुका था तो सिविलाइजेशन के साथ साथ उसे एक तरीका चाहिए था, एक वे ऑफ लाइफ चाहिए था। तभी जैसे गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशियस में क्या फर्क है, ये दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि गौतम बुद्ध जो थे वो नास्तिक थे, प्योर नास्तिक थे। पर कन्फ्यूशियस का कहना था कि कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर है, कोई गॉड है, कोई परमेश्वर या ईश्वर है जो पूरी दुनिया को चलाता है। इनका ये कहना था। इनका जन्म होता है 551 बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट, और जन्म होता है कुफू में और इनकी मृत्यु होती है 479 बीसी में। इनका सबसे बड़ा जो मोटो था वो कहना था सेल्फ एजुकेट, सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ कल्टीवेशन। ये प्राइवेट ट्यूशन या लोगों की जो कोचिंग चीजें होती हैं ये इसके खिलाफ थे। इनका कहना था खुद से पढ़ो, खुद को समझो और खुद को जानो। तो इनका जो ये सब चीजें हो रही थी उस जमाने में चाइना में काफी, जैसे हर जगह जब बुराई बहुत बढ़ जाता है तो महात्माओं का जन्म होता है। आज चाइना में इनके तरह तरह के इनके स्टैचूज लगाए हुए हैं, पर कहने का मतलब है कि ये महात्मा नहीं थे, ये फिलोसफर थे। ये समाज में जो क्रांति ला रहे थे ये फिलोसफर थे।
इनका कहना था कि इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसान से मोहब्बत जानना। और इन्होंने काफी एजुकेशन हासिल किया। बहुत छोटे थे तो इनके पिता का भी देहांत हो गया, फिर आगे चल के इनकी माता का देहांत हो गया। ये सारे चाइनीज नेम है। जैसे कन्फ्यूशियस जो वर्ड है ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द में इसे बनाया गया है, क्योंकि इनका जो असली नाम है कुफू। कॉन्गफूजी था। मैं माफी चाहती हूँ, ये थोड़े चाइनीज सारे वर्ड हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहती हूँ। इनका असली नाम कॉन्गफूजी था और कन्फ्यूशियस जो है एक लैटिन शब्द है, उसमें इनको लाया गया था। इनके नाम को डिस्क्राइब किया गया था कि इनके नाम का मतलब होता है एक परफेक्ट टीचर, यानी एक परफेक्ट इंसान। इन्होंने काफी एजुकेशन हासिल किया। इन्होंने एजुकेशन, उस जमाने के जो सिलेबस होते थे वो बिल्कुल अलग होते थे। इनके सिलेबस में वो सारी चीजें नहीं होती थी, बहुत ही भारी सिलेबस होता था और इनके एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत भयानक होते थे। तब जाके इनको विद्यालय में या कहीं स्कूल में इनको एडमिशन मिलता था। तो सबसे पहले इन्होंने सीखा राइट्स एक तो होते हैं अधिकार और दूसरा होता है रिचुअल्स, यानी सारी चीजों को इन्होंने पढ़ा। फिर म्यूजिक, उस जमाने में म्यूजिक एक मेन स्रोत था, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता था कि जो म्यूजिक है, जो गाना गाते हैं या सिंगर, तो ये जो है अपने मधुर आवाज से किस ढंग के ईश्वर को बुला सकते हैं। जैसे इंडिया में भक्ति काल में काफी लोगों ने अपने संगीत के जरिए अपने ईश्वर को याद किया और वो काल भक्ति काल कहलाता है। तीसरा है आर्खेन एंड चौथा है चैरियोटियरिंग। उसके बाद है कैलीग्राफी। उस जमाने में राइटिंग ऐसी वैसी राइटिंग नहीं होती थी, कैलीग्राफी होती थी। कैलीग्राफी में आपको सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। उसके बाद था मैथमेटिक्स से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो कन्फ्यूशियस ने ये सारी शिक्षाएं प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद ये आगे चलकर जो है मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे गए, गवर्नमेंट की पोस्ट पे गए, फिर मंत्री के पोस्ट पे भी गए। इन्होंने काम किया और काम करने के बाद कहीं भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। ये हर तरफ जा रहे थे कि समाज में जो बुराई चल रही है, जो लोगों पे जुल्म हो रहा है और ये जो पावर का, जो पॉलिटिकल पावर का जो गलत उपयोग हो रहा है, उसके ये खिलाफ थे। उनका कहना था ये सारी चीजें गलत हो रही है। आप इनका कंपैरिजन चाणक्य से भी कर सकते हैं, जो उस जमाने में इंडिया में हो रहा था। तो कौटिल्य ने, उन्होंने भी बगावत किया, आवाज उठाई। तो इस ढंग से ये सारी चीजों के बड़े बड़े पोस्ट पे भी ये गए, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने सारी चीजों को फिर छोड़ा। और छोड़ने के बाद फिर ये पूरी चाइना का भ्रमण करते हैं और चाइना का भ्रमण करने के बाद ये जो है सब जगह लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लोगों को जानते हैं पर्सनली कि लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, ओपिनियंस क्या है, लोग किस ढंग की जिंदगी जी रहे हैं, लोगों के पास क्या प्रॉब्लम्स है। फिर जो है ये वापस ये कन्फ्यूशियस बन जाते हैं, यानी इन्हें उन चीजों का ज्ञान हो जाता है और लोगों को ये बताते हैं। तो एक कहानी मैं बताना चाहूंगी कि एक बार कन्फ्यूशियस अपने शिष्य लोगों के साथ जो है एक त्यान की पहाड़ी पे जा रहे थे। त्यान चाइना में एक पहाड़ी है, वहां पे जा रहे थे। तभी उनको एक औरत के, वुमेन के रोने की आवाज आती है, बहुत जोर जोर से वो रो रही थी। फिर वो जाते हैं तो पता करते हैं कौन रो रही है, तो उन्हें पता चला एक लेडी रो रही है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो उस लेडी ने कहा कि मेरे छोटे बच्चे को चीता उठा कर ले गया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे रहती हो, अकेली हो, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो उस लेडी ने कहा कि इसके पहले हमारे पिता को भी चीता ले गया, इसके बाद हमारे पति को भी चीता उठाकर ले गया और अब मेरे बेटे को भी उठाकर ले गया। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि भाई तुम जानती हो यहाँ पे चीता है और हमेशा किसी न किसी को उठाकर ले जा रहा है, तो तुम ये जगह छोड़ क्यों नहीं देती हो? तो उस लेडी ने जवाब दिया कि इसलिए हम ये जगह नहीं छोड़ रही हूं क्योंकि यहाँ पे कोई क्रूअल शासक नहीं है। ये इतनी बड़ी बात लगी, कन्फ्यूशियस के दिमाग में जाकर घुस गई और ठप कर गई कि भाई इसने क्या कह दिया कि यानी जो क्रूअल शासक होता है वो चीते से भी बढ़कर होता है, उसका जो जुल्म होता है प्रजा पे वो चीता से भी बढ़कर होता है, कि लोग जान देने को तैयार हैं
कि मुझे मरना गंवारा है, लेकिन ऐसे क्रूअल शासक के साथ रहना गंवारा नहीं है। ये बातें उनके दिमाग में आ गई और उन्होंने अपने सारे स्पीच में उन्होंने कहा कि ये चीजें हैं कि अगर शासक है तो अच्छा हो, वरना एक क्रूअल शासक से बेहतर वो चीते के हाथ मर जाना बेहतर है। बाय गॉड। उसके बाद क्या होता है, फिर आगे सब चीजों की मतलब अपने लेक्चर्स देते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छी अच्छी बातें मानवता के बारे में ये सबको बताते हैं। और ये टीचिंग के बारे में गौतम बुद्धा से इनका काफी मिलता जुलता है कि किस ढंग की ये टीचिंग देते थे। इनकी किताबों को, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और इनकी किताबों को इनके डेथ के बाद, यानी कि इनके जाने के बहुत सालों बाद जो है 150 साल बाद ही इनको कंपाइल किया गया, क्योंकि उस जमाने में तो सिर्फ स्पीच होती थी, सामने लोग बोलते थे और समझते थे। तो इन्होंने ऐसी 5 चीजें इन्होंने बताई। सबसे पहला इन्होंने बताया बुक ऑफ चेंजेस, यानी इस बुक ऑफ चेंजेस ये था स्पिरिचुअल बातें कि जो इंसान जो अच्छी अच्छी बातें करता है उसका समाज पे, उसका लोगों के दिमाग पे, उसके दिल में कैसी गहराई सी पहुंचती है। दूसरी किताब है बुक ऑफ सॉन्ग, यानी उसमें सारे पोएम्स हैं कि जितनी भी जो किताबें हैं आप पोएम के जरिए, यानी गजल, नज़म, शायरी के जरिए आप कैसे समाज को सुधार सकते हैं और अच्छी राह पे ला सकते हैं। तीसरा है बुक ऑफ हिस्ट्री, चाइना की हिस्ट्री, कि चाइना की हिस्ट्री भी तो काफी चीजों से घिरी हुई है। क्रूरता, यानी आज का चाइना तो नास्तिक है, आज का चाइना कंप्लीट नास्तिक है। आप इसे कहेंगे कि अगर आज कन्फ्यूशियस होते हैं, वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, वो कि आज का चाइना तो वो देख ही नहीं पाते कि जो आज के चाइना का जो रूल और रेगुलेशन है वो बिल्कुल भी नास्तिक है और एक डिक्टेटरशिप है वहां पे। उसके बाद ये बुक्स ऑफ राइट्स, यानी स्पिरिचुअल्स लोग, यानी एल्डर्स, इन्होंने कहा कि जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं और जो बड़े होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि ये लोगों को आपकी जरूरत होती है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो वो आपका ध्यान रखते हैं, तो जब वो छोटे होते हैं, जब वो बच्चा यानी जब बूढ़े होते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना आपका काम है। ये जो अमेरिकन जो थ्योरी है, वहां पे तो माँ बाप को बच्चों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या माँ बाप से मिलने के लिए बच्चों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो समाज इनको पसंद नहीं था। हमारा भारतीय समाज इससे ज्यादा बेहतर है कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पे माँ बाप की पूजा की जाती है, माँ बाप की इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट किया जाता है। और उसके बाद ये बुक्स ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी खिजा, बहार एंड खिजा, तो ऐसी सारी चीजें, ये किताबें इन्होंने लिखी और लोगों को बताया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कन्फ्यूशियस जो है कोई महात्मा नहीं थे, वो समाज में आए, उस समाज में जहां जहां जैसे कोई बुराइयां बढ़ती हैं तो ऐसे ऐसे दार्शनिक, जैसे आपने देखा है कि प्लेटो, अरस्तु, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने जगहों पे ये सारी चीजें कर रहे थे। तो कन्फ्यूशियस भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, समाज की बुराइयों को वो देख रहे थे, उससे वो दूर करना चाहते थे, इसलिए वो कहते थे कि अपने को खुद सुधारो, अपने आप को खड़ा करो और खुद से बढ़कर अच्छा टीचर कोई भी नहीं हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कन्फ्यूशियस एक महान टीचर थे, जो एक अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे थे, बच्चों को बता रहे थे, कह रहे थे कि समाज को ले जाना है ऊंचाई पर, तो समाज ऐसा होना चाहिए। मानवतावाद, इंसानियत सबसे बड़ी नीति है, इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।